अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं खलीक मिर्ज़ा और आज हम CS101 के मॉड्यूल नंबर 116, 118, 119, 120 एंड मॉड्यूल नंबर 121 को कवर करेंगे। हमारे इस मॉड्यूल का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल साबित होती है। उसको समझना, उसको लिखना, उसको यूज़ करना, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये तमाम तरह ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली आ रही हैं और आती हैं। तो हम इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे, इन तमाम तर प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करेंगे। आप जो जो कमेंट्स हमें करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको टाइमली उसका आंसर देकर तो आपको आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 116 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो मैं आपको एक वेरिएबल की सबसे आसान डेफिनेशन बताने लगा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। सबसे ज़्यादा आसान तर इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है। और आपको अगर पेपर में वो पूछ लेते हैं कि भाई के वेरिएबल की डेफिनेशन लिखें, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बुक वाली ही लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं, आपको इसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने जब भी आंसर लिखना है सब्जेक्टिव में, तो वो आपका टू दी पॉइंट होना चाहिए। यानी आपको एडिशनल जो इसकी डेफिनेशन है, डिटेल है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। आप टू दी पॉइंट लिखें और आपको उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये वेरिएबल जो है एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसको हम कोई भी एक नाम दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसका क्या मतलब होगा? फ़र्ज़ करें हमारे सामने एक नंबर है 70। हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि हमारे कंप्यूटर ने इस 70 नंबर को अपने अंदर किस जगह पर स्टोर किया है और उस जगह का एड्रेस क्या है, हम नहीं जान सकते बिल्कुल भी। तो बेसिकली जो डेफिनेशन थी मेमोरी लोकेशन, तो ये मेमोरी लोकेशन से मुराद ये बात थी कि ये जो हमारा नंबर है 70, या इसके अलावा अगर हम कोई नाम लिख लेते हैं, तो ये नाम हमारी उस मेमोरी में कहाँ पे किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है जाके, तो हम उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे ये हमारा डेटा स्टोर होता है, हमारी ये वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, उनको कोई एक नाम दे देते हैं कि भाई अगर हमने उस मेमोरी लोकेशन तक जाना है, उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, तो हम उसको उसके नाम से एक्सेस कर लेंगे, बजाय हम उसको उसकी नंबर से या उसकी जो डेटा है, वैल्यू है, उनके साथ जो है हम उनको एक्सेस करें। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इनको नाम देना हो तो नाम कैसे दे सकते हैं? फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1। तो हमने 70 को जो नाम दिया, वो नाम हमारा होगा नंबर 1। अब हम नंबर 1 को यानी इस नाम को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करेंगे तो वो हमें इस 70 की मेमोरी लोकेशन तक ऑटोमेटिकली ले जाएगा। ठीक है? तो इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आप अपने वेरिएबल्स बनाएंगे तो उसका मकसद सिर्फ इतना ही होगा कि आप उन वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज़ को स्टोर करने वाले हैं या करेंगे। तो जैसे ही वो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, वो डेटा आपके पास आ जाएगा, तो उसने मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाना है। तो आपको उस डेटे को, उस वैल्यूज़ को आपने हर हाल में कोई ना कोई नाम लाजमी देना है। और ये जो नाम होगा बेसिकली ये वेरिएबल कहलाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाकर समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लें कि मेमोरी लोकेशन को जो हम नाम दिए देते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा टाइप्स। कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं? तो याद रखिएगा कि हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप जो है बेसिकली ये दो लफ्ज़ों से मिलकर एक नाम बना हुआ है। वो क्या? कि सबसे पहला है डेटा। कि डेटा क्या होता है? आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि डेटा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डेटा। यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की जो कलेक्शन है वो हमारा डेटा कहलाती है। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बताऊं तो डेटा आपकी कलेक्शन हो सकती हैं डेथ रेट्स, कि भाई हमारे इस महीने में इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, तो ये जो आपकी कलेक्शन होगी
वो आपके डेटा कहलाएंगे। अब जैसे आपका मोबाइल है, इसमें आपकी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, ईद की वीडियोस हैं, शादी है, कोई ओकेजन है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपने वीडियोस बनाई, जो पिक्चर्स रखी, वो तमाम तर क्या होता है, डेटा होता है आपका। ठीक है, तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं हमारे पास कि डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि हम लोग अपनी C++ के अंदर यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ डेटा टाइप्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देन आपको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ कि इनका काम क्या होता है। इंटीजर्स, करैक्टर्स, स्ट्रिंग, फ्लोट। तो मैंने कुछ बेसिक 4 डेटा टाइप्स आपके सामने रखी हैं। ये बहुत सारी होती हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन चूँकि ये हमारे CS101 के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, सिर्फ हमने इतना समझना है कि हमें प्रोग्रामिंग करनी आ जाए, कल को अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर कर सकें। तो याद रखिएगा कि डेटा टाइप्स हमारे पास 4 टाइप्स की फ़िलहाल हमारे सामने है, जिसमें सबसे पहले है इंटीजर्स। और आप जानते हैं कि इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। तो इसमें हम कोई भी नंबर्स स्टोर करते हैं, नंबर्स। ओके, तो याद रखिएगा कि जब आपने नंबर्स को स्टोर करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपने उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने का मेथड ये होता है कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। अब ये प्रिमिटिव वर्ड जो है मैंने यूज़ किया है, इसके बारे में आपको मैं इंशाल्लाह अभी वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ। तो समझ लें कि प्रिमिटिव हम लफ्ज़ उनको कहते हैं कि जो कि शॉर्ट नेम होते हैं। इंटीजर्स को हम लिखते हैं इंट यानी INT के साथ। अब देखें जैसे मैंने लिखा तो उसका कलर चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। याद रखिएगा कि आप जब भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का नाम आगे जाके आपको बताता हूँ, तो इसके अंदर जिन वर्ड्स के कलर चेंज हो जाते हैं वो उनके बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बिल्ड इन फंक्शनैलिटी होती है जो कि C++ को हमें बता रही है कि हम उनका हिस्सा हैं। करैक्टर्स को हम शॉर्ट लिखते हैं 4 CHAR के साथ। स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग के तौर पर ही यूज़ करते हैं। फ्लोट बेसिकली इसका पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्लोट। अब याद रखिएगा कि करैक्टर्स के अंदर किस तरह का डेटा आ जाता है, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। याद रखिए करैक्टर के अंदर 2 तरह का डेटा आता है, या तो सिंगल डिजिट आएगा या तो सिंगल करैक्टर आएगा। डिजिट से मुराद है 2, 9, 5 और कोई भी, लेकिन सिंगल। अब कभी भी करैक्टर डेटा टाइप को यूज़ करते हुए मल्टीपल वर्ड्स को या लेटर्स को, डिजिट्स को यूज़ नहीं कर सकते। यानी मैं 10 यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये 1 एंड 2 करैक्टर्स जो हैं, 2 डिजिट्स जो हैं वो मैंने यूज़ किए हैं इसके साथ, और ये करैक्टर डाटा टाइप जो है वो इनके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हुई। अब ये बेसिकली मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इसमें सिंगल आने हैं, उसमें नंबर्स आने हैं, इनको इंशाल्लाह हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ये जो टॉपिक है आपका ये मुकम्मल तौर पे कवर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग आ गए हैं। तो स्ट्रिंग याद रखिएगा कि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने स्टोर करने हों वर्ड्स या फिर पैराग्राफ्स। तो अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि आपके नाम, आपका एड्रेस, तो इन इसके लिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगी। फ्लोट जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, यानी अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में डिवीजन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का है कि शायद इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाए। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाए। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि हम जो भी लिखने जा रहे हैं कि हमें ये आंसर पॉइंट्स में देगा, तो उसके लिए फिर आपको कौन सी डेटा यूज़ करना पड़ेगी, फ्लोट की। तो ये एक 4 तरह की ऐसी डेटा टाइप्स हैं जो कि अंदर डिफरेंट तरह का डेटा आपने स्टोर करती हैं। इनको थोड़ा सा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटीजर्स के अंदर आप नंबर्स लिखते हैं, यानी 1 2 3 समथिंग इस तरह के नंबर्स। करैक्टर्स के अंदर आप या तो सिंगल डिजिट्स या तो सिंगल करैक्टर्स, और करैक्टर से मुराद है अल्फ़ाबेट्स, यानी AHO वगैरह वगैरह, इसमें से कोई भी, लेकिन सिंगल, इनका सिंगल होना लाजमी है। आप इनको मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते अगर आप करैक्टर डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ आप
वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, आप पैराग्राफ्स को स्टोर कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। फ्लोट के अंदर मैंने बताया आपको कि इसमें पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं कि अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि डिवाइड होने के बाद हमें आंसर पॉइंट में दे देगा, तो आपने उसके लिए जो है वो फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करना है। तो ये था भाई हमारा टॉपिक मॉड्यूल नंबर 116, जिसके अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं एंड वेरिएबल्स के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको करवाता चलूँ। याद रखिएगा कि जब भी हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेव C++। कोशिश कीजिएगा कि वर्जन इसका 5.11 यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 5.11 में बेहतर है कि आप इसको यूज़ करें। और जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने लगें तो उसको हमेशा लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड कीजिएगा, ओल्ड वर्जन को यूज़ ना कीजिएगा। ओके, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये सारी स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने फ़ाइल में आकर न्यू में आना है एंड सोर्स फाइल पर क्लिक करने से आपके पास एक बिल्कुल फ्रेश न्यू पेज सामने आ जाएगा। तो हम लोग अभी थोड़े से डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का इस्तेमाल देख लेते हैं कि हम इनको इस्तेमाल करते किस तरह हैं अपने इन टॉपिक्स में, प्रोग्राम में किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने देखना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि यार एक नाम है, एक नाम को ज़रा स्टोर करना है। फ़र्ज़ करें वो नाम है लेट्स से जनरल। एक जनरल एक वर्ड है, ठीक है, आपने इसको स्टोर करना है। तो आपने सबसे पहले सोचना है कि ये वर्ड है और वर्ड के लिए हमने कौन सी डेटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको उसके लिए स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जो कि अपने अंदर वर्ड्स को स्टोर कर सकती है। तो आप सबसे पहले उसकी डेटा टाइप बताएंगे कि भाई उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। और जैसे ही डेटा टाइप आप इसकी लिख लेंगे तो आपने उसके फ़ौरन बाद बताना है आपने वेरिएबल का नाम, कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो वर्ड आएगा, हमने उस वर्ड को कौन से नाम के साथ पहचानना है। तो हम इसमें फ़र्ज़ करें लिख लेते हैं यूज़र नेम। मैंने नाम इसको दिया यूज़र नेम। अब मैं उसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो हमने इज़ इक्वल टू है, जो कि मैथमेटिक्स में जाना जाता है इज़ इक्वल टू के नाम से, ये इज़ इक्वल टू नहीं है। बेसिकली ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और उसके साथ हम लिखते हैं वैल्यू। याद रखिएगा कि यहाँ पर वैल्यू आएगी और वो वैल्यू जो है आपकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगी। अगर तो आपने स्ट्रिंग ली है तो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप होगी। और स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को लिखने के लिए आपने यूज़ करने हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने स्टेटमेंट दी थी आपको कि हमने एक वर्ड है जनरल, उसको स्टोर करना है अपने वेरिएबल के अंदर। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि जनरल जो है वो एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है। तो उस लफ्ज़ को स्टोर करने के लिए जो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप है जो उसके लिए ही बनाई गई है, वो हमने यूज़ की, जो कि स्ट्रिंग है। फिर हमने उसको एक वेरिएबल का नाम दिया और यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल नेम है वो है यूज़र नेम। फिर हमने इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया और हमने उसको वैल्यू दे दी। इसी तरह से जो बाकी की डेटा टाइप्स हैं हम उसके अंदर भी देखते हैं कि किस तरीके से हमने वैल्यूज़ और किस तरह की वैल्यूज़ को हमने स्टोर करना है उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फ़्लोट। अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि फ़्लोट एक ऐसी डेटा टाइप होती है कि जिसके अंदर हम पॉइंट्स को स्टोर करते हैं, यानी पॉइंटिंग नंबर्स को स्टोर करते हैं। और देखें, जब हम डेटा टाइप को लिख लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमने देना होता है वेरिएबल का नाम। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे एक नाम चूज़ कर लेते हैं अपने फ्लोट के लिए, नंबर 1। और इसके अंदर हम कोई भी फ्लोटिंग नंबर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 3.1 एंड सेमीकोलन। तो बेसिकली देखें, जो जिस तरह की वैल्यू हमारे पास आने वाली है, जैसे यहाँ पे एक वर्ड था और वर्ड के लिए जो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, तो हमने वो यूज़ की। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आने वाली है, तो इसलिए हमने फिर उसके लिए पॉइंट्स के लिए जो यूज़ की जाती है डेटा टाइप जो कि फ़्लोट है, हमने वो यूज़ की। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कुछ
करैक्टर्स हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर गैसिंग गेम खेलते हैं, वहाँ पे गैस कहा जाता है कि भाई कोई एक नंबर गैस करें। ठीक है, तो बेसिकली सिंगल नंबर के लिए जो हम जो है सिंगल डिजिट्स के लिए, सिंगल करैक्टर्स के लिए जो है हमने डेटा टाइप यूज़ करनी है, वो है 4। और वही चीज़ है कि जैसे ही डेटा टाइप आप लगा लेंगे, लिख लेंगे, फ़ौरन बाद आपने उस डेटा टाइप का नाम भी बताना है, यानी वेरिएबल का नाम आपने डिक्लेयर करना होता है। तो वेरिएबल का नाम हम ले लेंगे आंसर, कि वेरिएबल हमने बनाया आंसर के नाम से। और अब याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं मैं यहाँ पे आपको वो क्लियर करूँगा, लेकिन हम पहले इसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ के। तो के चूँकि एक सिंगल करैक्टर था, इसलिए मैंने उसके लिए करैक्टर डेटा टाइप यूज़ की। हाँ, अगर इसकी जगह पे कोई नंबर होता, लेकिन उस नंबर का सिंगल होना लाज़मी था, कि अगर सिंगल वैल्यू आ रही है 1 2 3 0 समथिंग, तो उसके लिए करैक्टर डेटा टाइप ही हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ओके। लास्ट वन हमारे पास जो आ रही है वो है इंटीजर्स, यानी इंट हम यूज़ करेंगे, साथ ही हम वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको हम नंबर 5 कह लेते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू मैं स्टोर करूँगा वो फ़र्ज़ करें मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4। ओके, तो ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। हमने वेरिएबल्स बनाए 4 टाइप्स के, एंड हमने इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना भी सीखा। अब जो बिल्कुल बारीक सी चीज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया तो उसके लिए हमने डबल कोटेशन मार्क यूज़ किए। और आपने भी हमेशा डबल कोटेशन मार्क ही यूज़ करने हैं जब भी आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। और जब आप फ्लोट और इंटीजर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको कोटेशन मार्क की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही आप लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। ओके, करैक्टर को जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए सिंगल कोटेशन मार्क का होना लाजमी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा, और आप उसके साथ डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ नहीं कर सकते। तो इन छोटी सी चीज़ों को आपने जहन में रखना है और इसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेना है। कुछ एग्जांपल हैं, फ़र्ज़ करें हम एक चाहते हैं वेरिएबल बनाना, यानी हम सिर्फ वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, हम उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं रखना चाह रहे। तो उसके लिए क्या मेथड है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का दूसरा नाम होगा, या आसान अगर नाम आपको मैं बताऊं, तो क्रिएट करना, यानी किसी भी एक चीज़ को बनाना। और हम क्या बनाने जा रहे हैं, वेरिएबल्स। फ़र्ज़ करें मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, और वेरिएबल का नाम आप लिख लें नेम। या मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे 2 ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जिनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, यानी दोनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, वो रिक्वायर कर रहे हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया, एक स्टेटमेंट दी गई कि भाई 2 वेरिएबल्स हमने बनाने हैं जिनकी डेटा टाइप हमें स्ट्रिंग रखनी है। कहते हैं जी ठीक है। अब हम 2 वेरिएबल्स को या तो सेपरेटली बना लें जैसे हमने ये बनाया, या फिर सेम डेटा टाइप के लिए हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम 2, नेम 3। अगर तो ज़्यादा होंगे तो मैं एक ही लाइन में कॉमा लगाता जाऊँगा और उनके वेरिएबल्स के नाम लिखता जाऊँगा। यानी ये एक अलग वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ये भी एक अलग वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और इसी तरह से आगे वालों को भी हम ऐसे ही गिनेंगे। इसी तरह से ये होता है हमारा डिक्लेरेशन फेज़, यानी जहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वेरिएबल्स को बनाकर रख देते हैं। फिर एक फ़ेज़ आता है, इसको हम कहते हैं डेफिनेशन फ़ेज़। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बेसिकली मुराद है डिफ़ाइन करना, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना। और डिफ़ाइन उनको किया जाता है कि जो डिक्लेयर किए जाते हैं। याद रखिएगा कि हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, हमने उन वेरिएबल्स के अंदर अब हमने उसको डिफ़ाइन करना है। हमने बताना है कि भाई इन जो डिक्लेयर किए हैं इनके अंदर कोई चीज़ आएगी तो क्या आएगी। तो हम फ़र्ज़ करें यूज़ कर लेते हैं नेम। ये नेम क्या चीज़ है, ये यहाँ पर मैंने जो है ये एक वेरिएबल बनाया था और इसकी जो डेटा टाइप थी वो स्ट्रिंग थी। इट मीन्स कि हम उसको वो वाली वैल्यू असाइन करेंगे जो कि स्ट्रिंग होगी। और स्ट्रिंग के लिए मैंने ऊपर बताया था आपको कि इन्वर्टेड कामास का होना लाजमी है। नेम आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे
तो कोशिश कीजिए कि हमेशा लोअर केस यूज़ करें, यानी स्मॉल लेटर्स जो हैं वो यूज़ करें। हाँ, अगर आप वैल्यूज़ को दे रहे हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा नाम कोई फंक्शन का हिस्सा नहीं है, कोई C++ का हिस्सा नहीं है, तो इसको मैं चाहूँ तो कैपिटल में लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ें जैसे कि वेरिएबल, सॉरी जैसे कि डेटा टाइप्स हो गए, इनको मैं अगर लिखूँगा कैपिटल में, फ़र्ज़ करें मैं इस फ्लोट का F कैपिटल कर दूँगा, वो देखें उसका कलर चेंज हो गया। इट मीन्स कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए आपने जब भी यूज़ करने हैं तो स्मॉल लेटर्स या लोअर केसेस को ही यूज़ करना है इसके अंदर। अब इसी तरह से ये एक वेरिएबल था नेम टू, अगर हमने इसको वैल्यू असाइन करनी है तो हम उसका नाम लिखेंगे और आगे हम उसको असाइन कर देंगे स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग लिखी थी। और लास्ट पर सेमीकोलन का होना लाजमी है। सेमीकोलन को बेसिकली हम कहते हैं टर्मिनल साइन, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको पता होनी लाजमी है। तो यहाँ तक ही हम इस वीडियो को रखते हैं। ऑलरेडी हमारी वीडियो जो है वो 20 मिनट्स की हो चुकी है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी करके बताइएगा। कि अल्लाह हाफिज़।